और कैसे हैं स्टूडेंट्स। सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, घर पर बैठकर लॉकडाउन का पालन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो कुछ नया सीख पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल हमारा लेक्चर रियल नंबर पर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। तो आज हमारे वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास नंबर 10th का टॉपिक नंबर रियल नंबर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम रियल नंबर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। रियल नंबर में हमारा क्या टॉपिक है वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में अगर बताते हैं तो साथियों, दुनिया में रियल नंबर केवल दो ही प्रकार का होता है। देखें कौन कौन होता है। एक तो होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक तो होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, दूसरा होता है विद डेसिमल पॉइंट। ठीक, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब अगर देखा जाए तो मान लो जैसे 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 यहां मान सकते हैं। ये सभी क्या है? इंटीजर्स है। ये सभी क्या है? इंटीजर्स है फ्रेंड्स। तो इनमें जो नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं, 0 को छोड़कर, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इधर वाले जो इंटीजर्स हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अगर 0 को साथ में भी मिला लिया जाए तो ये होल नंबर हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बात आती है विद डेसिमल पॉइंट की। विद डेसिमल पॉइंट की। विद डेसिमल पॉइंट में क्या होता है? विद डेसिमल पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार के पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कि हमने माना कि 3, 2 है।
कितना है 32 है। किसी संख्या को अगर हमने भाग दिया है जैसे p/q और अगर q का मान 0 के बराबर नहीं है तब इस रूप को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अगर p/q के रूप में नहीं है, p/q के रूप में नहीं है तब हम इसको, अगर ये नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या को अगर भाग देने पर पॉइंट के बाद रुक जाती है तब उस संख्या को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन सी वाले अंक हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जाएंगे। अगर कोई संख्या भाग देने के बाद वही रिपीट होती जाए, ये, तो इस संख्या को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपेयरिंग पॉइंट। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। और इन्हीं संख्या को नाम दिया जाता है परिमेय संख्या। इनको ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रेटेशनल। क्या बोल सकते हैं, रेटेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रेटेशनल नंबर। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें भाग देने पर क्रमशः बदलती रहती हैं, जैसे ये क्रमशः क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जब क्रमशः बदलती रहती हैं तो इन संख्याओं को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इन वाले अंकों को हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप यहां तक ये बातें समझ सकते हैं। तो दो तरह की चीजें पाई जाती हैं दुनिया में, कि एक तो विद डेसिमल पॉइंट होते हैं और एक विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। तो विदाउट डेसिमल पॉइंटों की बात हमने यहाँ कर दी और विद डेसिमल पॉइंटों की बात हमने यहाँ कर दी। कौन सी संख्या परमेय हो सकती है, कौन सी संख्या अपरमेय हो सकती है। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इसी का डिस्कशन चलने वाला है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे साथियों, हमने माना एग्जाम्पल नंबर हमने ले लिया √2। एक क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करनी है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आपको क्या लिखना है, मेथड
क्या लिखना है, मेथड ऑफ क्या लिखना है, मेथड ऑफ कंट्राडिकेशन। ठीक है, क्या होता है कि इस मेथड के द्वारा माना जाता है कि माना, या हम लेट लिख सकते हैं, लेट कि √2 बराबर P/Q। √2 क्या मान लिया हमने कि ये रोटेशनल नंबर है। √2 एक क्या है, रोटेशनल नंबर है। जब √2 रोटेशनल नंबर है तब हम बोल सकते हैं कि P एंड Q इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स हैं। जब P एंड Q इंटीजर्स हैं तब P एंड Q को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तब इनका कॉमन फैक्टर या बोल सकते हैं HCF 1 होता है। तब इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। जब इनका HCF 1 होता है तब हम चेक करते हैं कि इन दोनों का क्या कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने का। बोथ साइड स्क्वायर। जब वर्ग करोगे तब P²/Q², तब ये हो जाता है 2 बराबर P²/Q²। तो हम कह सकते हैं P² बराबर 2Q², या हम लिख सकते हैं, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। तब हम कह सकते हैं Q² बराबर P²/2, P²/2। तो इससे पता चला कि भाई P² को इसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब P² को इसने डिवाइड कर दिया है तो हम ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं। ठीक, जब यहां से पता चलता है कि इसने P² को 2 ने क्या कर दिया है, विभाज्य कर दिया है। तो P² 2 से क्या है, विभाज्य है। P² 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा या विभाज्य है। तब इसे हम समीकरण कथन नंबर 1 मान लें। ठीक, कथन नंबर क्या मान लें, 1 मान लें। तब थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब हम कह सकते हैं कि P बराबर हम कितना मान लें, 2m मान लें। कितना मान सकते हैं, 2m मान सकते हैं। जब 2m मानोगे तो ये समीकरण नंबर किस में रख दोगे आप, फर्स्ट में रख दो। जब समीकरण नंबर फर्स्ट में रखोगे, और समीकरण नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, कौन सी इक्वेशन थी, Q² बराबर कितना था, Q² बराबर था P²/2। अगर P का मान यहाँ पे लगाओगे तब 4m²/2, 2 से काटो 2, तो इसका मतलब हुआ कि m² बराबर Q²/2। m भी एक क्या है, इंटीजर्स है। तो यहां से पता चलता है कि Q² भी 2 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, कितने से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है।
तो इसको हम कथन नंबर बी मान सकते हैं। कथन नंबर क्या मान सकते हैं? बी मान सकते हैं। जब कथन नंबर बी मान सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि कथन ए तथा बी से पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू क्या है? एक विभाज्य है दो से, लेकिन पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 2 है और हम जानते हैं कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। जब कॉमन फैक्टर 1 होता है तब इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं और इससे शॉर्टली भी हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो आप या तो आप इतना लिख दो, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको अभी कराता हूँ। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, जैसे √3 का निकलवाए। किसका निकलवाए? √3 का निकलवाए। तो √3 का और हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक, कैसे निकलेगा? √3 का। ठीक है, अगर हमसे √3 का पूछे कि कैसे निकलेगा तो हम बताएं आपके लिए कि ये कैसे करोगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया गया है। ठीक है, क्या कर लिया गया है? मान लिया गया है कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तब √3 को हम p/q लिख सकते हैं, क्योंकि q बराबर क्या होता है? q बराबर 0 नहीं होता है। तब हम लिख सकते हैं कि p एंड q आर ओ प्राइम होता है। ठीक है, p एंड q क्या है? ओ प्राइम नंबर है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों ओर का क्या कर दें? वर्ग कर दें। तब ये 3 और p²/q²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं p² बराबर 3q²। p² बराबर 3q²। तो आपको एक सेंटेंस याद रखना है, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p²। क्या लिख सकते हैं? 3 इज ए फैक्टर p²। 3 will be factor of p also। ठीक है, p also। इतनी बात आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इतनी बात क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। जब आप इतनी बात लिख दोगे तब p बराबर आप कितना मानोगे? 3। तब p बराबर कितना मानोगे? 3m²। 3m ये मान यहां लगाओगे तो 3m² बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3q²। तो 3 से
3 कट जाएगा, बचा कितना 3m² बराबर q²। यही बात आप क्या कर सकते हैं, यही बात ही आप लिख दो आप। तब हम लिखेंगे कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ q², 3 विल बी फैक्टर ऑफ q आल्सो। ये बात आप लिख दोगे, तब हम कह सकते हैं, तब आप क्या जवाब दोगे, तब आपका जवाब होगा प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, यानी √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इतनी ही बात लिखकर क्या कर सकते हैं, कहानी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पलों पर बात करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल अगर आप समझते हैं तो और भी एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 3 + 2√5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप क्या करोगे, लेट 3 + 2√5 p/q और q इज, तो p एंड q आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, p एंड q क्या है, को-प्राइम नंबर है। जब को-प्राइम नंबर होता है तब इनका जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। कहने का मतलब ये HCF है, तो इनका HCF 1 आना चाहिए, तो ये परमेय संख्या है। अगर 1 नहीं आता है तो ये परमेय संख्या नहीं है। आप इतनी बात दिमाग में फीड कर सकते हैं। ठीक, जैसे √3 अगर इधर ले जाओगे तब क्या हो जाएगा, p/q -3, तब ये कितना हो जाएगा, 2√5 बराबर p -3 q/q। ठीक है, तो √5 बराबर p -3 q/2q। तो √5 बराबर कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि p -3 q/2q एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्या हो सकती है, परमेय संख्या हो सकती है। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। जब अपरमेय संख्या होती है तो हमारी कल्पना, असत्य है।
हमने जो कल्पना की है वो क्या है, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। जब हमारी कल्पना असत्य है तो जिससे सिद्ध है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई सी भी भाषा में आप क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको क्या आ रही होंगी। तो और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 1/√2। ये चेक करना है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब क्या करते हैं कि माना 1/√2 बराबर P/Q। Q बराबर क्या नहीं है, 0। तो हम लिख सकते हैं कि P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, और कोप्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कोप्राइम नंबरों का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जब HCF 1 होता है तब हम कह सकते हैं कि दोनों ओर का क्या कर दो, वर्ग कर दो, √25। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ओर का वर्ग। ठीक है, तो Q²/2P²। तो इससे ये पता चलता है कि जब Q²/P², हम कह सकते हैं कि P²/Q²/2। ठीक है, इतनी बात आप लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इससे पता चला कि Q² 2 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, विभाज्य है। तब हम Q बराबर मान सकते हैं 2m। तब हम Q बराबर कितना मान सकते हैं, 2m मान सकते हैं। और ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, तो ये हो जाएगा 4m² बराबर 2p²। तो 2 दूनी 4, तो m² बराबर p²/2। तो इससे क्या पता चलता है कि Q² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तब हम कह सकते हैं कि बी नाउ दैट कि इसको हम कथन A मान लें और इसको कथन हम B मान लें। हम कह सकते हैं कि A एंड B से स्पष्ट है कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, संख्या है। तो आप इतनी बातों को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से क्वेश्चनों को घर बैठ के आप कर सकते हैं। आप स्वतः ही कुछ क्वेश्चनों का आप डिस्कशन करें, क्योंकि इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल क्लास में हैं वो सभी साथी लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मैं आपके साथ हर समय बना रहूंगा लाइव विद्यालय के माध्यम से, और बारी बारी से आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर देता रहूंगा। धन्यवाद। जय महान, जय किसान।